कर लीजिए। अब वो क्या करती है, मान लीजिए एक AB प्रकार का एक कपल है, वो पार्क में गया, C को देखा और C से अब उसका मन है कि B से ब्रेकअप करके हम किसके साथ जाएंगे, C के साथ जाएंगे। तो वो किसके साथ रिएक्शन बनाएगी, AC प्लस कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, पहले जो कंपाउंड था, कपल था AB, अब वो टूट के क्या हो गया, अपना स्थान बदल लिया C के साथ, और C के साथ एक नया कंपाउंड बनाया, नया कपल बनाया, और बेचारा B क्या होगा, B अलग हो गया। मतलब B का स्थान किसने ले लिया, B का स्थान A ने ले लिया। इसीलिए कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एकल विस्थापन रिएक्शन हो जाएगा। एकल विस्थापन रिएक्शन, एकल विस्थापन रिएक्शन हो जाएगा। बस कहानी खत्म है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब डबल विस्थापन रिएक्शन इसी में आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक ABCD, अभी इंडिया का जो कपल में सबसे बड़ा ब्रांड है वो क्या है, उसका मतलब विराट और अनुष्का का, और दीपिका और रणबीर का। अब उसी का एग्जाम्पल लेके हम लोग चलते हैं। मान लीजिए कि विराट और अनुष्का प्लस रणवीर और दीपिका का एक कपल है, विराट और अनुष्का, रणवीर और दीपिका का एक कपल है। ये कहीं गए घूमने, अब इनको लगा कि अरे नहीं ये तो बहुत पकाता है, विराट कोहली ये खाली बिजी रहता है किसमें, अब मैच खेलने बिजी रहता है, हमको टाइम देता नहीं है। और उसके बाद क्या बोलेगी, उसके बाद दीपिका बोलेगी कि अरे हमको तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का लड़का बहुत पसंद आता है। हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। अब क्या करेगा कि विराट जो है वो दीपिका के साथ, विराट जो अनुष्का से ब्रेकअप करके और दीपिका के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कपल बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी जो है डी के साथ गया और क्या चला जाएगा, आर जो है ए के साथ चला गया। मतलब इसमें क्या, अपने आप का स्थान क्या कर लिया, दोनों ने चेंज कर लिया। अब क्या हो गया, तो हमारा एक विराट और दीपिका का रिएक्शन बना, और रणवीर और अनुष्का का रिएक्शन बन गया। अब इसमें क्या हुआ कि आपस में जो क्या होते हैं एलिमेंट्स ने अपना एलिमेंट्स है उसने अपना स्थान को क्या कर लिया, चेंज कर लिया अपने उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर। मतलब एक्टिविटी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधिक सक्रियता श्रेणी के आधार पर। मतलब क्या, अपने अपने प्रॉपर्टीज के आधार पे लोगों ने अपने अपने प्रायोरिटीज के आधार पे अपने स्थान को क्या किया, चेंज कर लिया। और चेंज करने के बाद क्या बनाया, एक नया कंपाउंड बनाया, तब जाके इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। मतलब दोनों ने अपना अपना स्थान क्या किया, दो स्थान यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसका भी चेंज हो रहा है, इसका भी चेंज हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे इसको। अब बताइए इसको क्या आप कभी जिंदगी में भूल सकते हैं, और दोबारा क्या इसको याद करने का जरूरत है। ये रिएक्शन सफिशिएंट है आपको फुल मार्क्स लाने के लिए। ये रिएक्शन मैं दोबारा कह रहा हूँ, सफिशिएंट है आपको फुल मार्क्स लाने के लिए। बहुत सारे लोग जो पौराणिक विचारों के हिसाब से पढ़ाते हैं, जो सदियों से जो पढ़ाई चली आ रही है उसके हिसाब से पढ़ाते हैं, तो वो कहेंगे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस बनता है, इसको पढ़ाने आता नहीं है और पढ़ाने चला जाता है, नया नया लड़का है पढ़ा रहा है तो उसके यहाँ नहीं पढ़ो। तो भाई साहब, अगर मैं नया नया लड़का रहता, अगर मुझे पढ़ाने नहीं आता तो मुझे ITI में रैंक नहीं आता, बिहार पॉलिटेक्निक में बिहार पॉलिटेक्निक में रैंक नहीं आता, वो मैट्रिक के बाद। मैं अभी JEE मेंस मुझसे नहीं निकलता। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, इंडिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ के आपके सामने यहाँ पे नहीं आया होता। समझ में आ रहा है। तो आप जो है 100% कन्फर्मेशन के साथ, 100% कॉन्फिडेंस के साथ इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, और ये रिएक्शन जो है 100% सही होगा, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखा जाता है कि इसको अपने शब्दों में बनाए, ना कि किताबी शब्दों में इसको लिखे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और आप लोगों को जो ज़्यादा नंबर आप लोगों को कम जाता है, आप बोलते हैं कि हमने बना के तो पूरा आया था लेकिन हमारा नंबर कम गया। तो नंबर कम होता है, यहीं पे कम होता है, क्योंकि उसको उसमें लिखा हुआ था कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसको किस में लिखना है, उसको लिखना है अपने शब्दों में। आपने किसके शब्दों में लिख के आया, किताब के शब्दों में, तो कहाँ से आपको नंबर मिलेगा। और CBSE के वाले बच्चों को इसलिए ज़्यादा नंबर आता है क्योंकि उनको, वो अगर इंग्लिश में रटेंगे तो उनको असंभव, वो रट ही नहीं पाएंगे, उनको समझाया जाता है। वो पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं, टीचर्स को क्या करते हैं, समझाते हैं। अगर लेकिन आप लोग सरकारी विद्यार्थियों क्या, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट क्या करते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता नहीं है और कोचिंग में, छोटा मोटा कोचिंग में पढ़ाते हैं। वो लोग खुद उतना क्या होता है, कैलिबर, उन लोगों के पास खुद उतना कैलिबर नहीं होता है कि, तो वो लोग क्या करते हैं, कमाने खाने के लिए कोचिंग